नमस्कार बच्चों, आज 3/8/2021 है और आपका कार्यपत्रक 4 आया हुआ है। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। बच्चों, आज का जो आपका कार्यपत्रक है वह लिंग बदलो है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं कि कार्यपत्रक में क्या बताया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है बालक दौड़ता है, फिर लिखा है बालिका दौड़ती है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे बालक को रेखांकित किया गया है, तो बालक का जो लिंग बदलेगा वह बालिका हो जाएगा। उसी प्रकार से दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी जी अखबार पढ़ती हैं, है ना। तो अब क्या, दादाजी रेखांकित है तो दादाजी का हो जाएगा दादी जी। उसी प्रकार से बच्चों अगला वाक्य है नायक अभिनय कर रहा है, नायिका अभिनय कर रही है। यहाँ नायक भी रेखांकित है और नायक का हो जाएगा नायिका। फिर है छात्र कविता सुनाता है और छात्रा कविता सुनाती है। यहाँ छात्र रेखांकित है, छात्र का जब हम लिंग बदलेंगे तो उसकी जगह आ जाएगा छात्रा। तो इसी प्रकार से बच्चों आगे देखते हैं कि जो ऊपर लिखे हुए रेखांकित शब्द है जैसे कि बालक, दादाजी, नायक और छात्र, ये सभी किसका बोध कराते हैं बच्चों? पुरुष जाति का। ये पुरुष है, बालक, दादाजी, नायक और छात्र। तथा बालिका, दादी जी, नायिका और छात्रा, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, एक है पुरुष जाति और एक है स्त्री जाति का बोध। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो क्या हो गया, एक पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग। आगे बच्चों कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और कुछ स्त्रीलिंग। ठीक है, नंबर 1 में हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। उसी तरह से स्त्रीलिंग है, लेखक से क्या कर दिया इन्होंने स्त्रीलिंग का, लेखिका, पुत्र से कर दिया पुत्री, मुर्गा से मुर्गी, मामा का मामी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों आइए अब लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं कि हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग इसमें नहीं होता। हिंदी व्याकरण में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, है ना, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आइए बच्चों हमारे लिए अभ्यास दिया गया है और अभ्यास में हमारे शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों के क्या उत्तर होंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आपको और इनका लिंग बदलना है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द है घोड़ा, तो हो गया हमारा घोड़ी, रस्सा का रस्सी, बूढ़ा का बूढ़ी, बंदर का बंदरिया, देवर का देवरानी, हाथी का हथीनी, शिक्षक का शिक्षिका, श्रीमान का श्रीमती, युवक का युवती, अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा है दूसरा कि खाली स्थान को रेखांकित शब्द में लिंग बदलकर भरिए। अब हमारे ये वाक्य है, यहाँ पर कुछ शब्द हमारे क्या रेखांकित किए हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, गोला लगा रही हूँ। इन शब्दों का ही हमें सिर्फ लिंग बदलना है। जैसे कि पहला वाक्य है हमारा रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, उसी प्रकार से चिड़ियाघर में एक शेर और एक शेरनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्कूल में माता और पिता। ठीक है, फिर है घर में चूहा और चूहिया। फिर है बच्चों आपका राजा के महल में नौकर और नौकरानी। तो जो रेखांकित शब्द है सिर्फ उन्हीं शब्दों का लिंग बदल के हमें रेखांकित शब्द के लिंग बदल के हमें खाली स्थान में भरना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका पुत्र का, देखो पुत्री लिखा, शेर का शेरनी लिखा, माता का पिता, चूहा का चूहिया और नौकर का नौकरानी। तो बच्चों यही सब काम आप अपनी नोटबुक में कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।